फ्रेंड्स, मैं बैठ के पढ़ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स बात कह दूं कि आप लोग मेरे ख्याल से आप लोगों ने सोचा है कि इग्नू में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। हम लोग ऐसे ही एग्ज़ाम देकर बहुत ही अच्छे मार्क्स लाकर पास हो सकते हैं। तो आप बहुत ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर जब एग्ज़ाम देने फर्स्ट टाइम एक बार भी एग्ज़ाम देंगे ना जून में, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की अपनी टाइम वेस्ट करके। आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे आप एक रेगुलर कोर्स में क्लासेस करके पढ़ाई करते हैं, ठीक आपको वैसे ही पढ़ना पड़ता है। बस आपको इस कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पढ़ाई आपको वैसे ही अच्छे से करना पड़ता है। इग्नू में ज़्यादा अच्छे से मार्क्स नहीं मिलता है फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा लिखेंगे आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे। आप जैसा लिखेंगे टू द पॉइंट वैसे ही आपको मार्क्स मिलता है। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, जब बहुत ही अच्छा लिखेंगे तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कई लोगों को मैंने सुना है वो अच्छा भी लिख के आते हैं थोड़ा, फिर भी सुना है कि वो लोग बैक हो गए, मतलब उस सब्जेक्ट में उन्हें फेल हो गए, दोबारा से उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस चीज़ का। तो इग्नू में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो लोग फेल होते हैं, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, जब बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तब जाकर वो पास होते हैं। कई फ्रेंड्स ने भी बताया था कि मैंने इग्नू को बहुत ढीला समझकर पढ़ा कि ऐसे ही लोग पास हो जाते होंगे, लेकिन मैं फेल हो गई हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के लिए ये कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल कर थोड़ा सा पढ़ लें। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर लिखेंगे क्या एग्ज़ाम में? आप लोग सोचें ऐसे ही लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे कि वो आपको मार्क्स अच्छे से मिले, क्या करना पड़ेगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सजा कर लिखें। ये सारे डाउट्स आपके माइंड्स में ज़रूर आते होंगे कि कहाँ से लिखें, क्या डाउट्स आएंगे, कैसे लिखना पड़ेगा आंसर्स के। जो एग्ज़ामिनर है अच्छे मार्क्स दे इग्नू वाले जो होते हैं। और भी बहुत कुछ आपके माइंड्स में डाउट आते होंगे इस सब को लेकर कि कहाँ से क्वेश्चन आते होंगे, इतना सारा मतलब कैसे कवर करें, जून में ही एग्ज़ाम है, असाइनमेंट भी लिखना है। आई नो, मैं सब जानती हूँ ऐसा होता है, बट आप लोग थोड़े सीरियस हो जाए। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको जून में देना है, उससे पहले आपको अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करनी है। तो आप लोग थोड़े सीरियस हो जाए, सिंसियर हो जाए और पढ़ाई पर फोकस देना शुरू कर दें। कम से कम दिन भर में 2 घंटा कम से कम पढ़ें, बहुत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे किस मैनर में आप लिखेंगे आंसर्स तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए सपोज दैट मैंने सारे ईयर्स, बहुत सारे 4 ईयर या 2 ईयर्स के पेपर्स मैंने इसको प्रिंट आउट करा लिया है ताकि उसको मिलाकर कुछ सजेशन बना सकूं। सजेशन बनाएंगे गेस पेपर, ताकि अच्छे से आप लोग भी पढ़ सके, अच्छा मार्क्स आ सके आप लोगों का। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को आंसर्स लिखना है। समझ लीजिए, एक डिफिनेशन आपको दिखाती हूँ। समझिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि डिफरेंस बिटवीन कालिदास एंड शकुंतला एंड महाभारत शकुंतला। तो सबसे पहले कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ लाइंस लिख लेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया यहाँ पर, तो आप लोग कुछ बैकग्राउंड के कुछ डिफिनेशन उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। थोड़ा सा लिखने के बाद अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखिएगा, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पर चेंजेस के बारे में बताएंगे। पहले वैश्यास के चेंजेस के बारे में बता देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर कालिदास के चेंजेस के बारे में बता देंगे। इतने चेंजेस लिखने के बाद उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। ये हुआ, ऐसे लिखने से मार्क्स बहुत ही अच्छा मिलता है फ्रेंड्स। ये कुछ ऐसा टाइप्स का हो गया। कुछ अलग टाइप्स का लिखने का तरीका, मेथड बताते हैं। समझ लीजिए आपको कुछ ये क्वेश्चन पूछा है तो ये उसके पॉइंट्स को अंडरलाइन हेडिंग दे देकर पॉइंट्स वाइज अगर आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा मार्क्स आपको मिलता है। तो ये कुछ हुआ कि किस तरीके से आपको लिखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ेंगे कि वो आंसर हम लोग लिख सकें। तो समझ लीजिए ये बुक है, इग्नू के ऐसे बुक होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, सभी के पास बुक होगा। तो जैसे यहाँ पर आप जैसे ये बुक खोले, हाँ ये बुक खोले,
ये यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन दिया रहता है, ये सारे जो क्वेश्चन लास्ट में दिए रहते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसको थोड़े अच्छे से देखकर जाएंगे। और ये जो बीच बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं छोड़ देते हैं लाइन्स, और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए रहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब को थोड़े अच्छे से देख कर जाए। एक सेकंड में आपको और दिखाती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे ये वाले आपके क्वेश्चंस हो गए। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लास्ट में आपको उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं, ट्रू फॉल्स, ये सारे चीज़ों के आंसर्स भी दिए रहते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ये कोर्स हो गया, ये कोर्स को उठाकर वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे और बोलेंगे इसको डिफाइन करो कि ये क्या बोलना चाहता है। तो आपको ये कोर्स के बारे में जैसे यहाँ पर डिफाइन करके यहाँ पर पूरा ऐसे लिखा गया है वो पूरा लिखना पड़ेगा। समझ सकते फ्रेंड्स, इतनी मोटी बुक है, आप लोग सोचते हैं कि इतनी मोटी बुक में कितने सारे क्वेश्चंस हैं और कोर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इतने कम समय में कैसे सबको कंप्लीट करना पॉसिबल है, आई नो। इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अब पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करें। आप लोगों के लिए सजेशन बना रही हूँ, देख रही हूँ अच्छे से, आप लोग सजेशन को पढ़ें, कम से कम कुछ तो पढ़ के जाएं, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं तो फिर आप लोग को भी फेल होना है। फेल नहीं होना चाहते हैं तो पढ़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, जो भी डाउट हो कमेंट्स करके पूछें, आपके कमेंट्स का आंसर दूंगी। कुछ क्वेश्चंस पूछना है या फिर पूछना है इंग्लिश ऑनर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कि ये मैम पढ़ा दें, मैं आपको पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू।